यूज करोगे उस तो जब भी आप एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करोगे उसके पहले एक तो आपने ये मतलब एक डिनोट हो रहा है फ्लोटर को। फिर उसके बाद जैसे ही ये इन्वर्टेड कॉमास क्लोज होंगे तो आपको परसेंटेज के साथ अपना जो भी ऑपरेशन है वो लिखना है, या फिर आपने जो भी इनपुट लिया हुआ है वो लिखना है। यस राइट। यस यस। है ना, पॉइंट टू फ्लोटर यहाँ पे हो गया कि भाई हमें डॉट के बाद दो नंबर्स, डेसिमल के बाद दो नंबर्स और दे दो। ऐसे ही होता है, फिर यहाँ पे भी वही परसेंटेज फ्लोटर ले दिया बट डिफाइन नहीं है। तो उसके बाद इन्होंने परसेंटेज लिया कि इससे डिनोट होगा, तो ये ऑपरेशन हम जो कर रहे हैं हाँ हाँ, 400 बेसिकली पे जो ऑपरेशन होता है उसका सोल्यूशन आ जाता है। हाँ, ऑपरेशन हो सकता है या कोई इनपुट हो सकती यस। है ना। ऑक्टा हेक्सल तो अभी हमारा कोई यूज केस है नहीं, बट मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे रखा है इस चीज का, राइट। और दूसरा। बाकी मैं फंक्शंस एंड ऑल अपना खुद का मतलब वो जो बना बना के देन, जैसे आपने पिज्जा वाला एग्जांपल हाँ दिया था ना कि पिज्जा किस में हाँ हाँ। जाते हैं, उसी से हम्म रिलेटेड मतलब दो चार महीने से क्लब के में खुद ही से मतलब कि क्लब हम्म। में जाना है उसका बना रहा है। हाँ बाकी हाँ, और कहीं ये कॉलेज यही में है। कहीं में। इनोवेटिव अप्रोच रखो थोड़ा, बस एक बार हाथ हाँ चलने चालू हो जाने चाहिए, बस कोड करना ना, हाथ हाँ, चलने तो चाहिए वो वही बस। मैं अपने खुद से कर रहा था, बाकी क्वेश्चंस भी मैंने चेक किए थे लेकिन वो उसमें भी जा रहा, लेकिन सर मैं थोड़ा सा मतलब अभी वो हम्म, इनपुट एंड ऑल सोच नहीं में पा रहे। बेसिक्स में ज्यादा तो अभी फोकस कर। हाँ बाकी थोड़ा वो अच्छा, दो चार दिन से वो थोड़ा सा इशू चल रहा है, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा, वो थोड़ी वो ग्रैंडफादर कोई बात पास नहीं, हो गया, कोई। टाइम नहीं क्या मिल हो रहा गया? था। ग्रैंडफादर पास हो गया, ओहो, टाइम नहीं मिल पाया इसमें। अपोलॉजी, अपोलॉजीज भाई, रखो अपना। चलो फिर टॉपिक पे वापस आते हैं। तो देखिए, स्ट्रिंग्स बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया था, स्ट्रिंग्स एक एक डेटा टाइप है जिसके अंदर सारी चीजें, जो भी टेक्स्ट होता है, जैसे आपका नाम, कोई अक्षर लिखा है, ये सब जो भी लिखे हुए हैं ये सारे स्ट्रिंग्स में कंसीडर होते हैं। स्ट्रिंग्स हो गया, और आपका सेकंड अपना टेक्स्ट फाइल्स होती हैं, राइट। और बाइट्स, बाइट्स के अंदर जो भी डेटा है वो भी स्ट्रिंग के अंदर कंसीडर होता है, राइट। ठीक है। और हम क्या करते हैं, जैसे 3 कम्स विद द 3 बिल्ट इन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स बेसिकली फॉर टेक्सचुअल डेटा एंड 2 फॉर बाइनरी डेटा, राइट। तो जैसे कि एक हो गया स्ट्रिंग, दूसरा हो गया बाइट्स, और तीसरा हो गया बाइट्स एरे। अब स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में जैसे मैंने आपको बताया था, एस्काई स्टैंडर्ड्स एक अमेरिकन साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स होते हैं जो जिससे हमारी मशीन लो लेवल लैंग्वेज को हमने कंपाइल किया है इंटरप्रिटेट करके कि हमारा सिस्टम वो चीज़ समझ पाए। तो ऐसे एक सेट ऑफ रूल्स हैं, क्योंकि बेसिकली जा तो 010101 के फॉर्म में ही रहा है, राइट। बट उसकी एक लिमिटेशन सेट हो गई, उसके एक पर्टिकुलर एसओपी हो गया, तो वो चीज़ हम ये एक स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं स्काई ने, उसके अकॉर्डिंग कोडिंग के अंदर यूज होता है। जैसे UTF-8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, राइट। तो ये सारे स्टैंडर्ड्स हमारे बेसिकली यूज होते हैं। बाइट्स जैसे बात हो रखी है जिसमें बाइनरी डेटा, डेसिमल डेटा, डेसिमल फॉर्मेट होते हैं, राइट। बाइनरी में आपका सारा 0 1 ही आता है। बाइट्स एरे में हमारा कॉम्बिनेशन, मतलब एक पूरा एरे इज बेसिकली अ सेट ऑफ, यू कैन से बाइट्स, राइट। तो उसे अरे बोलते हैं। फिर when the user enters a string, and these are some of the examples basically, right. The programmer must when the user enters a strings of digits for a number, the programmer must run the int or float function on the string before entering, right. Using the number further computation, अगर उसको बाई चांस नंबर्स रखने हैं तो वो उसको हर चीज के आगे सबसे पहले, अगर कुछ भी हम यूज कर रहे हैं तो इंट लगा देगा, फ्लोट लगा देगा, तो वो न्यूमेरिक हो जाएगा। अदरवाइज उसको डबल कोट या कोट के अंदर रखा है तो वो स्ट्रिंग ही कंसीडर करेगा। ये तो कुछ था बेसिक थोड़ा सा, अब हम थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल अप्रोच देखते हैं। मैंने आपके लिए शीट तैयार करी है बेसिकली, यहाँ पे इसको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो और एक्सरसाइज भी साथ साथ मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले हमारे स्ट्रिंग्स, जैसी जितनी हमारी थ्योरी पढ़ी हमने बताया मैंने आपको। अब ये हेलो लिखा हुआ है हमने। अब ये सिंगल कोट के अंदर भी हो सकता है, कोई भी स्ट्रिंग हम सिंगल कोट में लेते हैं, ले सकते हैं, राइट। अगर हमें बड़ा सेंटेंस लिखना है तो भी हम सिंगल कोट के अंदर लिख सकते हैं, लेकिन वन लाइनर, राइट। फिर हम डबल कोट के अंदर भी जो लिखते हैं वो भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग कंसीडर होता है।
अब यहाँ देखो, अब यहाँ बेसिकली ये सिंगल कोट से ही लिया और सिंगल कोट से ही ऐड कर दिया, बट अगर मैं यहाँ डबल कोट लगा दूं और अंदर सिंगल कोट से जो उसने आई एम को डिनोट किया है वो चीज कर दूं तो ये चल जाएगा। समझ आया? देखो सिंगल कोट में ये क्या समझ रहा है, अब यहाँ सिंगल कोट होगा तो ये समझ रहा है कि ये वाला सिंगल कोट यहाँ खत्म हो गया और फिर ये एक्स्ट्रा है, तो ये चलेगा नहीं ऐसे। बोलेगा इनवैलिड सिंटेक्स है कि यहाँ पे मेरे को समझ नहीं आ रहा है इसके बाद ये क्या दिया हुआ है, ये क्या लिखा है। तो इसको समझाने के लिए, जब ये हमारा एक पर्टिकुलर टेक्स्ट है जब सिंगल कोट के साथ यूज हो रहा है तो हम बाहर डबल कोट यूज करेंगे, उसको फिर एंड डबल कोट से करेंगे, एंड अंदर अगर हमारा कोई सेपरेटर है जहाँ पे सिंगल कोट यूज हो रहा है, जैसे आई एम हो गया, एम का शॉर्ट फॉर्म हो गया, तो उस चीज को हम सिंगल कोट से डिनोट करते हैं। अब ये चल जाएगा, राइट? तो ऐसे कर सकते हो आप इस चीज को। देन यहाँ भी वही सेम एग्जांपल दिखाया, नाउ आई एम रेडी टू यूज सिंगल कोड इनसाइड अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोड यूज करने के लिए आप अब तैयार हो, बिकॉज आपको मैंने बता दिया कि डबल कोट दोनों तरफ एक बार स्टार्टिंग और एंडिंग होगी, एंड फिर उसके बाद अंदर एक सिंगल कोट आप यूज कर सकते हो कहीं पे भी। लेकिन सिंगल कोट से स्टार्ट कर कर और सिंगल कोट के बीच में फिर आप उसको यूज नहीं कर सकते बार बार। और ऐसे हम सिंपल कोई भी स्ट्रिंग डिक्लेयर कर सकते हैं, सिंपल एज दैट। और ये हमारा डायनेमिक होता है, जो कमांड लाइन होती है वो हमेशा लास्ट वैल्यूज शो करती है, राइट? अब यहाँ पे दिस इज नथिंग इम्पोर्टेंट, ये कुछ नहीं, बस प्रिंट स्टेटमेंट के बारे में बताया। ये मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लाइन न्यू लाइन प्रिंट करने के लिए कैसे क्या फंक्शन यूज होते हैं। सो दिस इज नथिंग न्यू। अब बात चलिए आती है न्यू वाला एक बार दोबारा बता दो क्या है। इस न्यू हैश न्यू वाला। स्लैश एन जो है। हाँ ये, हाँ यही। पाइथन 2 में हमेशा विदाउट यू कैन से ब्रैकेट यूज करते थे, बट पाइथन 3 onwards we have started using brackets, राइट? अब इसको अगर ओके। मैं कमेंट लाइन कर दूं तो ऐसे ये डिनोट हो सकता है। अब ये स्लैश एन मैंने आपको बताया था जब हम एंड स्टेटमेंट यूज करी थी हमने लास्ट टाइम, अगर आपको याद हो, एंड में हम स्लैश एन यूज करते थे। एंड के आगे ई एन डी इज इक्वल टू स्लैश एन, if you have ever noticed, I'll show you some of the examples which we have already discussed earlier. ये याद है स्लैश एन? एंड्स एंड ओके। ये सब हमने करा हुआ है ना, सब आपने भी करा था। ये देखो फॉर्मेट स्पेसिफायर, यस यस। एंड स्लैश एन, कितना गैप आ गया बीच में। अगर मैं इसको 2 n कर दूं तो एक ही गैप आएगा। दिखा? समझ आया? यस यस। नई अगला जो हमारा कमांड लाइन होगा वो एक स्पेस, दो स्पेस, दो लाइन छोड़ के आएगा। एंड ये स्लैश है आपका एंटर के ऊपर वाला, राइट? समझ आया? हम्म। अब इसके अंदर हम स्ट्रिंग्स के अंदर कुछ फंक्शंस हम अपने यूज कर सकते हैं, जैसे अगर हमें इसका लेंथ जानना है तो ये len फंक्शन करके हम यूज कर सकते हैं, जिससे ये पता लग जाएगा कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसका टोटल लेंथ कितना है, राइट? len, फिर कोट के अंदर
इससे पता कर सकते हैं। अब हम कुछ इंडेक्सिंग ट्राई करते हैं। इंडेक्सिंग में क्या है, हमने एक वेरिएबल को हेलो वर्ल्ड असाइन कर दिया, राइट। हेलो वर्ल्ड, अब चेक कर लेते हैं जिस वेरिएबल को असाइन किया है, एस को असाइन किया है, यस इट्स हेलो वर्ल्ड। अब एस को हम प्रिंट भी कर सकते हैं, हेलो वर्ल्ड। अब इंडेक्सिंग का स्टार्ट करते हैं। अब जैसे कि आपको बताया मैंने, एच हमारा 0 से स्टार्ट होगा, और ये E1, L2, 3, 4 एंड सो ऑन, राइट। और लास्ट हमारा स्टार्ट -1 से स्टार्ट होता है। अगर हमें कुछ रिवर्स से स्टार्ट करना है तो वो -1 से स्टार्ट होगा। ये हमारी स्केल होता है बेसिकली। जो टेक्स्ट हम लिखते हैं ना, उसका बेसिकली 0 से स्टार्ट होगा और एंड तक सो ऑन जाएगा। अगर रिवर्स चलना है तो -1 से स्टार्ट होगा और फिर बढ़ता चला जाएगा, -2, -3, -4, पीछे से कितना आ रहा है, राइट। अब जैसे कि मेरे को अगर चेक करना है कि इसका पहला वर्ड क्या है, तो मैं क्या करूंगा। अब मैं, जैसे कि यहाँ लिखा है S0, मैंने पहला वर्ड चेक कर दिया। अब मेरे को चेक करना है कि भाई इसका दूसरा वर्ड क्या है, ई। अब तीसरा वर्ड चेक करना है, एल। ऐसे चेक कर सकते हैं, राइट। अब इसके अंदर हम कुछ स्लाइसिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं इंडेक्स के अंदर ना। जैसे हमें कुछ कुछ चाहिए कि हमें पहला वर्ड नहीं चाहिए, बाकी सारे बता दो। तो ये ऐसा होगा, देखो। जब हम कोई भी स्लाइसिंग करते हैं पहले इनिशियल से, तो ये ऑलवेज 1 को कंसीडर करेगा। मतलब लाइक 1 को भी ले लो और उसके आगे का बता दो। अगर मैं यहाँ 0 करूंगा तो ये सारा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 करूंगा तो कहाँ से आएगा, विप्लव? इंडेक्स 2 से आएगा। कौन सा वर्ड है? LLO वर्ल्ड। हाँ, राइट, गेटिंग मी। यस। यस। हाँ, एस तो हमारा ऑलरेडी पूरा ही वर्ड है। तो और अब ये होता है कि जैसे आपको तीसरे तक चाहिए, ये होता है कहाँ से चाहिए, ये होता है उतना ही चाहिए, इतने तक चाहिए, बस 3 अक्षर चाहिए मुझे, मतलब 0 to 3। इसमें 3 एक्सक्लूडेड रहेगा, मतलब 0, 1, 2, 3 एक्सक्लूडेड रहेगा। जब हम कंसीडर करते हैं स्टार्टिंग से तो 2 इंक्लूडेड रहता है, बट यहाँ पे 3 एक्सक्लूडेड रहता है। अब यहाँ मैं 4 लिखूंगा तो आ जाएगा 0, 1, 2, 3 है ये। इसको 4 अल्फाबेट मत कंसीडर करना, ये 0 से स्टार्ट होती है काउंटिंग हमेशा, राइट। इसमें बेसिकली सर हम 4, इसको मतलब इजी इजी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर 4 तक है तो मतलब हम कितने मतलब अल्फाबेट है बस उतने हम काउंट कर ले, वहां तक नहीं हमें शो नहीं, कर। वो ही नहीं समझ, वो वैसा ही नहीं समझना है। वो ही नहीं समझना है, इसको आप ऐसे ही समझोगे कि 0 से स्टार्ट हो रहा है आपका अल्फाबेट। हमेशा याद याद रखना कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 4 से पहले पहले 0 to 3 आ जाएगा आपके पास। 0, 1, 2, 3 बेसिकली। वो आपके माइंड में कोई भी कैलकुलेशन चले, कोई मतलब नहीं है, बट ये बहुत हाँ बड़ी मैं कंफ्यूजन हो बेसिकली जाती है। वो विजुअलाइजेशन के लिए करूँ, पर्सनल हाँ, मैं विजुअलाइजेशन। उसके वो पर्सपेक्टिव आप अपने माइंड में रखो, बट इसको ओवरऑल उसी पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि इसमें 0, 4 से नीचे नीचे सारे आ जाएंगे, राइट। दिस इज हाउ स्लाइसिंग वर्क्स। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया, जब हम किसी से स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 से इंक्लूडेड आगे तक 0 और 1, समझ रहे हो ना। हेलो का 0 है H, 1 है E। तो 1 को कंसीडर करेगा और आगे तक का बताएगा। इसमें 4 तक चाहिए, तो 0 से कंसीडर करेगा और 3 तक बताएगा, मतलब 0, 1, 2, 3। चौथा मतलब अल्फाबेट नहीं बताएगा। अगर यहाँ 5 करूंगा, करेंगे तो बताएगा। चौथा मतलब क्या हुआ, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, ओ हुआ। इसको ना सिंपल रखना है अपने को। इसको वैसे नॉर्मल होल नंबर्स की तरह ट्रीट करना है, नेचुरल नंबर्स नहीं। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर 0 से। सर मेरा एक डाउट था, इसमें स्पेसिंग काउंट होगी ना इसमें? स्पेसिंग काउंट होगी। तो अगर हम 6 तक भी करेंगे तो भी वो हेलो ही शो करेगा ना? देखो 7 करा मैंने। हाँ हाँ। हाँ, तब 6 कर वो लो। अरे, क्या हो गया ये?
ये देखो यार, आप तुम उसका देखो। हेलो, दिख रहा है? यस यस। अब इसका मतलब होता है कि आप फुल कंसिडर कर रहे हो। एस सिर्फ कॉलन, इट मींस गिव एवरीथिंग, देयर इज नो नंबर, नो स्लाइसिंग। अब मैंने जैसे बताया था कि -1 से स्टार्ट होता है, तो पीछे का अक्षर, तो अब इसको हम कुछ भी कर सकते हैं। अब एस को हम कॉलन -2 करें, तो लास्ट के वर्ड्स नहीं दिए बट दे दिया। लेकिन अगर मैं ये कॉलन हटा दूं तो सिर्फ लास्ट का वर्ड देगा, मतलब ये सेकंड। इसको आप ऐसे प्ले करके देखना क्या क्या होता है। अब इसने सिर्फ लास्ट के 2 वर्ड दे दिए। अब अगर मैं कॉलन आगे लगा दूं तो क्या होगा? तो इसने पहले के वर्ड दे दिए, लास्ट के 2 हटा दिए। दिस इज हाउ यू विल ब्रेक द वर्ड्स। जैसे कभी होता है कि आपको कुछ एक वर्ड चाहिए, इतना लिमिट चाहिए, ये सेंटेंस है, आपको चेक करना है कि आपके सेंटेंस में ये वर्ड आता है कि नहीं आता, या आपको उस वर्ड को तोड़ के किसी से मैच करना है। बहुत सारे यूज केसेस आ सकते हैं, वो हम प्रोजेक्ट्स में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज हाउ यू डू द स्लाइसिंग बेसिकली, राइट। फिर जैसे बताया कि S-1, तो इट मीन जस्ट द लास्ट वर्ड। फिर कॉलन -वर्ड, ग्रैब एवरीथिंग बट द लास्ट लेटर, मैंने बता दिया आपको। फिर एक एक आता है आपका स्टेप साइज का कॉन्सेप्ट। स्टेप साइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉलन 1 मींस ग्रैब एवरीथिंग बट गो स्टेप 1 by 1। मतलब आप एच के बाद ई पे ही जाओगे, ई के बाद एल पे ही जाओगे। लेकिन अगर मैं यहाँ स्टेप 2 लिख दूं तो देखो क्या होगा। दूसरा अक्षर छोड़ दिया, चौथा अक्षर छोड़ दिया, और ऐसे ही आगे पांचवा छठा जैसे करके एक एक अक्षर छोड़ के लिख दिया। ये होता है स्टेप्स, कितने स्टेप पे जाना है, ये देखो। समझे? लेकिन अगर मैं 1 ही लिखूंगा तो मतलब एक एक स्टेप करके सारा सारा गिन लो। ये होता है डबल कॉलन जब यूज होता है। अब इसको अगर मैं देखो -1 कर दूं तो क्या होगा? रिवर्स बता देगा। HELLOWORLD, उल्टा। अब जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम एक क्वेश्चन असाइनमेंट में भी है कि पैलेंड्रोम क्या होता है। अब पैलेंड्रोम वो चीज होती है जो आगे से भी सेम हो और पीछे से भी सेम हो। जैसे मैं हमने मैम कंसीडर किया था, मैम एक वर्ड है, ठीक है। ओह, कैपिटल हो गया। मैम इज नॉट डिफाइंड, इट मे बी कुछ यूज हो रहा हो सिंटेक्स। अच्छा, मैंने वो डबल कोट्स नहीं लिए, है ना। अगर मैं डायरेक्ट लूंगा तो इट मीन्स कोई फंक्शन असाइन हो रहा है। अब मेरे को इसको चेक करना है कि भाई A = A का ऑपोजिट भी है, तो ये ट्रू या फॉल्स देगा क्योंकि कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो ये बोलेगा ट्रू है। मैम इक्वल ही है। अब यहाँ पे सिस लिख दो, वो भी सेम है। लेकिन अगर मैं अपना नाम लिख दूंगा तो वो तो आगे और पीछे से वर्ड्स डिफरेंट है। तो पैलेंड्रोम उसी को बोलते हैं जो फ्रंट से भी सेम ही अल्फाबेट मिरर इमेज हो, जो एक दूसरे की, मतलब एक ओवरऑल मैं बताऊं, मिरर इमेज। तो इंटरव्यूअर कई बार पूछता है कि भाई पैलेंड्रोम बना के दिखाओ, या पैलेंड्रोम मतलब जस्ट लेट अस नो वेदर दिस वर्ड इज अ पैलेंड्रोम और नॉट। तो वो तुम्हें वर्ड दे देगा और तुम्हें फंक्शन बनाना है, चेक करना है। और मैंने आपको बताया भी था कि इफ एल्स से वो कैसे करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट लगा के। इफ इट इज पैलेंड्रोम, प्रिंट yes, else print no, it's not a palindrome, right। ऐसे मैंने आपको बता दिया है कि जैसे कि ये स्टेप का कंसेप्ट होता है, तो आपको जो लास्ट 2 कॉलम्स के बाद अगर हम कोई अल्फाबेट कोई नंबर यूज कर रहे हैं, इट मींस हाउ हाउ मच स्टेप साइज यू वांट टू स्लाइस विद, राइट। अब ये -1 में मैंने आपको बताया था कि उसको रिवर्स कर लेता है।
अब कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। S1, खुद से ट्राई करना, पता लगेगा कि क्या है इसका मतलब, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। 2, सिर्फ एक ही चीज चाहिए, एक के बाद का सारा एक ही तक दे दो। यहाँ पे अगर मैं 10 लिख दूं तो मतलब 1 से 10 के बीच में, और सिर्फ 2 स्टेप्स। तो ये चीजें आप ट्राई करना, ये चीजें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ आएंगी धीरे धीरे जब आप करोगे। ये तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई पहला चाहिए और 2 नंबर तक चाहिए, मतलब 0 1, और इसमें जीरो कंसिडर नहीं है। मतलब इसके बाद जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बताया था कि इसके अंदर 0 1 तक आएगा, और इसमें 1 1 से इंक्लूडेड ऊपर, मतलब एक ही वैल्यू आई फिर। क्योंकि इसमें जीरो नहीं दिया है ना, इसमें अगर मैं जीरो देता तो शायद 2 आ जाते, 2 आ गए। क्योंकि ये जीरो को भी कंसिडर करेगा और उसके ऊपर फिर एक दो, क्योंकि 2 से नीचे नीचे चाहिए। हाँ, और स्ट्रिंग बेसिकली इम्यूटेबल होता है, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्ट्रिंग प्रॉपर्टी। स्ट्रिंग की हमेशा एक प्रॉपर्टी रहती है कि वो इम्यूटेबल होता है। हम चेंज नहीं कर सकते स्ट्रिंग का कोई भी अल्फाबेट। जैसे ये बोल रहा है कि S0 मतलब पहला H को X से रिप्लेस कर दो, तो वो नहीं करता स्ट्रिंग स्ट्रिंग सपोर्ट। स्ट्रिंग डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। इम्यूटेबल मतलब आप किसी चीज को छेड़ नहीं सकते, बदल नहीं सकते। दिस इज व्हाट इट इज, राइट। हाँ, और ये है अब कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन आप कैसे भी कर सकते हो। हाँ, आप उसको बदल नहीं सकते, बट उसके आगे कुछ जोड़ सकते हो अगर जोड़ना है तो, है ना। जैसे एस हमारा हेलो वर्ल्ड है, इसके आगे प्लस लगा के आपने यहाँ कोट्स के अंदर दे दिया कंकैटिनेट मी, मतलब ये वर्ड को कंकैटिनेट मी की जगह कुछ भी लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे कुछ भी लिखोगे तो वो चीज एज इट इज जुड़ जाएगी एस के साथ। देन फिर एस इजिकल टू फिर एस प्लस कंकैटिनेट मी, वी कैन रीअसाइन द completely दो, देन ऑल्सो इट विल मीन द सेम। एक ही मतलब आगा उसका, क्योंकि ये डायनेमिक है, पाइथन एक डायनेमिक लैंग्वेज है, ओवरराइट होता रहता है वेरिएबल। आपने वही एस एस में कंकैटिनेट मी किया और बाद में वही चीज दोबारा कर दी और एस के अंदर स्टोर कर दी, तो इसका मतलब एस में कोई खास चेंज हुआ नहीं है। एस तो वही है जो पहले बना था। कोड से तो यही समझ आ रहा है ना, वी कैन रीअसाइन कंप्लीटली दो। एंड यस यू कैन प्रिंट विद, प्रिंट इट लाइक दिस, प्रिंट इट लाइक दिस, कैसे भी प्रिंट कर सकते हो। अगर आप स्टेटमेंट लगाओगे तो आप मल्टीपल स्टेटमेंट एक साथ प्रिंट कर सकते हो। बट अगर आप एस लिखोगे तो जो सबसे लास्ट में लिखा होगा वही प्रिंट होगा। अगर आप सपोजिटली आपके पास कोई एस XYZ और भी वेरिएबल्स हैं, आप सोचो हम तीनों साथ में लिख दें और नीचे ऊपर, तो नहीं प्रिंट होगा। जो सबसे लास्ट में होगा वही प्रिंट होगा, या जो सबसे पहले होगा वही प्रिंट होगा, जो सबसे पहले होगा वही प्रिंट होगा। लाइक मैंने अभी ए को डिफाइन किया था, तो सबसे लास्ट वाला प्रिंट हो गया, राइट। तो सबसे लास्ट में होता है वही प्रिंट होता है। लेकिन अगर मैं इसको प्रिंट कर दूंगा तो दोनों आ जाएंगे। सर अगर हम ऊपर एस को प्रिंट में रख दे और ए को वैसे ही छोड़ दे तो क्या दोनों प्रिंट होंगे? ऑलवेज ट्राई। ओके। हम्म, इसको एज इट इज प्रिंट कर दिया, इसको लिख के आ दिया। चलो एक वर्ड और डाल देते हैं कोई, है ना। अब इसके बाद मैं बी लिख देता हूँ। बी स्मॉल था, केस सेंसिटिव है, याद रखना पाइथन। अब बी आ गया, ए नहीं आया।
ये आया ना? तो ये मल्टीपल असाइनमेंट, मल्टीपल प्रिंट स्टेटमेंट की बात हो रही है। तो अगर मैं लेकिन यहाँ पे सबको प्रिंट कर दूं एक साथ, तो सब आ जाएगा। ठीक है। यू कैन ऑलवेज कमेंट आउट इफ यू डोंट नीड। अगर नहीं चाहिए तो उसे कमेंट कर दो। हाँ, और जैसे कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई भी लेटर साइन किया, लेटर को हमने जी बना दिया, फिर जी को फिर मतलब ये एक हमारी स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को हमने लेटर नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया, राइट। अब फिर हमने लेटर को इंटू 10 कर दिया। अब स्ट्रिंग इंटू 10 क्या होगा? स्ट्रिंग इंटू 10, स्ट्रिंग इंटू 100, जैसे ये रहा, राइट। मतलब कि वो और मल्टीप्लाई होता रहेगा, मतलब कि वो अपने डुप्लीकेट्स क्रिएट करता रहेगा। स्ट्रिंग के केस में मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि वो अपना रेप्लिकेट करता चला जाएगा जब तक उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं होती। लाइक 10 से करा है, अगर मैं यहाँ पे इसको 100 कर दूं, तो ये 100 बार हो जाएगा, राइट। तो ऐसे ही रेगेक्स में पैटर्न्स भी बनते हैं, जैसे आपने देखे होंगे ट्रिपल स्टार ये वो। तो ये पैटर्न्स भी बनते हैं मल्टीप्लाई कर करके, जैसे बनाते हैं ना स्ट्रिंग को। हाँ, और कुछ फंक्शंस और होते हैं, जैसे अब मैंने ये हेलो वर्ल्ड कंकैटिनेट में जो हमारा था, इसको रन नहीं किया था मैंने, बट तो बना देते हैं पहले। हाँ, ये रहा। अब ये एस को प्रिंट करो। है ये, क्योंकि इसमें एक टाइटल केस है, बाकी सब छोटा छोटा है, राइट। बट अगर मैं इस पे अपर लगा दूंगा, ये हमारा एक फंक्शन होता है, जब हम स्ट्रिंग में अपर केस लगा देते हैं तो ये सारे स्ट्रिंग को आपका कैपिटल बना देगा, राइट। और यही एक लोअर भी आता है उसके अंदर एक फंक्शन। अगर आपको किसी भी वर्ड को लोअर केस में लेके जाना है, कई बार क्या होता है, कोई आपका डेटा सेट है, उस डेटा सेट के अंदर कॉलम है। अब आप कुछ फिल्टर क्रिएट कर रहे हो, बट उस कॉलम के अंदर कभी डेटा में वर्ड वो कैपिटल आ जा रहा है, कभी स्मॉल आ जा रहा है। तो आप फिल्टर आपके काम नहीं कर रहे, क्योंकि केस सेंसिटिव है। तो उस केस में आप क्या करोगे? आप उस कॉलम के सारे वेरिएबल्स को एक एक अपर या लोअर केस में डाल दोगे, ताकि कहीं पे भी वो वर्ड आए तो आप उस पे कंडीशन लगा सको या फिल्टर लगा सको, राइट। इंस्टेड ऑफ मेकिंग टू फिल्टर्स, आप उसको बस एक लोअर केस बना के या अपर केस बना के, सारे लेटर्स एक जैसे हो जाएंगे, हमारे केस सेंसिटिविटी का इशू सॉल्व हो जाएगा। और फिर आपको, आप उसे आगे फर्दर प्रोसेस कर सकते हो, मतलब कोई फंक्शन लगा सकते, कोई ऑपरेशन लगा सकते हो, कोई फिल्टर, जो भी आपकी यूज केस है वो कर सकते हो, राइट। फिर हाँ, जैसे ये एस लोअर था, एस अपर था, उसके बाद हमारा आता है एस डॉट स्प्लिट। अब ये स्प्लिट कैसे करता है? जब भी कोई वर्ड है, तो वो वर्ड स्पेसिंग से डिफरेंट हुआ हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसने स्पेसिंग दे दी। अब स्पेस जहां पे भी आ रहा है, उसके बाद का वर्ड उसने अलग कर दिया और लिस्ट के अंदर स्टोर कर दिया, राइट। ये हमेशा होता है जब भी जैसे कोई वर्ड होता है, सपोजिटली 10-12 चीजें एक साथ आ गई हैं, उसमें आपको एक लिस्ट बनानी है, तो बाई चांस आप क्या करोगे कि आप स्पेसिंग, कॉमा, स्लैश, जो भी आपको स्प्लिटर यूज करना है, उससे आप उस वर्ड को सेपरेट, उन वर्ड्स को या दवाइयों के नाम या किसी चीज के भी नाम, गाड़ियों के नाम जो भी है, उसको फिर एक लिस्ट में डाल सकते हो सिंपली। तो ये बहुत यूजफुल फंक्शन होता है स्प्लिट। अब सर ये इसने दिया मेरा डब्ल्यू, डाउट था अब कुछ भी इसमें। दे सकते। हम्म, सर ये बताओ स्प्लिट में बताओ। जैसे आपने आगे ब्रैकेट लगाया, तो ये मतलब कॉमा से स्प्लिट क्यों किया? मतलब और किसी वैल्यू यहाँ से पढ़ो स्प्लिट क्यों यार, नहीं? स्प्लिट अ स्ट्रिंग बाय अ ब्लैंक स्पेस। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ब्लैंक स्पेस है लिस्ट के अंदर। हमारा स्ट्रिंग जब स्टोर होगा, तो वो इन्वर्टेड कॉमा में तो रहेगा ही। बिना इन्वर्टेड कॉमास के कोई स्ट्रिंग होता नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता कहीं पे भी, करेक्ट। नो नो, इन्वर्टेड कॉमास नहीं, मतलब जैसे ये आपने हम्म। इसमें खाली एस डॉट स्प्लिट लगाया है ना, उसके आगे आपने ब्लैंक, हाँ, चलो ठीक है, वो ब्लैंक स्पेस दिख रहा है।
हाँ बट तो ये जो यहाँ हेलो पे जहाँ हेलो के यहाँ पे तो ये कॉमा है, ये कॉमा से स्प्लिट हुए हैं, मतलब यही डिफॉल्ट रहता है ना कॉमर्स में। तो हाँ आप यही। चार चार वर्ड को एक साथ कैसे लिखते हो, मतलब आपको कोई एक नहीं ब्रैकेट में कोई वो तो मुझे बेसिकली पता, मतलब प्रोग्राम में डिफॉल्ट, मतलब वही मैं पूछ रहा हूँ, डिफॉल्ट की चीज है ना हाँ ये। हाँ 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 हाँ, ये ऐसा ही रहता बस। है। क्योंकि सेपरेटर क्या होगा फिर, अगर मैं इसका कॉमा नहीं हाँ वही लगाऊंगा सेपरेट सब। तो कैसे ये एक लिस्ट बनेगी, है ना। तो दिस इज बेसिकली अ सेपरेटर। ये इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं पाइथन के, हाँ क्योंकि आपने इसको ओके। स्प्लिट कर दिया है। अगर ये एक ही वर्ड होता तो कॉमा लगाने की जरूरत ही नहीं थी, बट आपने इसको स्प्लिट के अलग अलग कर दिया है। तो अलग अलग दिखेगा कैसे, जब तक कॉमा नहीं होगा तो अलग अलग दिखेगा ही नहीं। कुछ होना चाहिए ना सेपरेटर अलग करने के लिए। और ये इसकी स्पेसिंग अगर इंक्रीज करनी हो तो इसको बढ़ा दो। किसको बढ़ा दो? स्पेसिंग अगर नहीं नहीं, जैसे ऐसा हेलो। ऐसा कुछ नहीं होता। स्पेसिंग का कोई ओके। इशू नहीं होता है इसके अंदर। इसके अंदर बेसिकली आप देखिए, एस वेरिएबल है आपका, एस वेरिएबल के अंदर हेलो वर्ल्ड कॉन्कैटिनेट मी स्टोर्ड यस है यस यस है यस। ना। उसको हमने स्प्लिट नाम के फंक्शन से तोड़ दिया। ये हमने बाकी तोड़ दो इसे, जहां पे स्पेस हो, जहां आपको स्पेस दिखे वहां से वर्ड अलग कर दो। हेलो के बाद स्पेस था, हेलो अलग यस कर दिया इसने, वर्ल्ड उठा लिया। फिर यस वर्ल्ड यस। गया, वर्ल्ड के बाद स्पेस आया, वर्ल्ड अलग उठा लिया। अब देखो मैं क्या करता हूँ ना, इसको ना ये कर देता हूँ, ई कर देता हूँ, कुछ भी, मतलब मैं स्पेलिंग नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, जस्ट जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अब ये देखना कि कैसे, मतलब कि अनटिल अनलेस वर्ल्ड ई, मतलब मेरे डी, ई के बाद स्पेस आया ना, ई के बाद स्पेस आया, तो इसने समझ लिया कि यहां से शुरू हुआ था, यहां तक गया, इसके बाद स्पेस आ गया, तो ये एक वर्ड बन गया। इसको उठा के अलग से रख दो। उठा के कैसे रखेगा? सबसे पहले तो वो डालेगा एक इन्वर्टेड कॉमा में। सबसे पहला काम क्या है, हमने लिस्ट बनाई। सबसे स्प्लिटर के काम क्या हुआ, सबसे पहले उसने एच से चालू किया, ई लिखा, एल लिखा, ओ लिखा। फिर इसने देखा कि ओ के बाद स्पेस आ गया, तो इसने ये वर्ड अलग कर दिया। फिर इसने वर्ल्ड वर्ल्ड ई से स्टार्ट किया, ओ लिखा, आर लिखा, एल डी ई लिखा, राइट। ई के बाद इसने देखा स्पेस आ गया, तो इसने ये वर्ड अलग कर दिया। ऐसे ही करते करते फिर इसने बाकी के चीजें जहां जहां स्पेस आया वहां वहां इसने अलग कर दिया। अलग करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही सेपरेटर होता है, तो वो चीज कॉमा। इसने ऐसे 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 करके यूज कर दी। हाँ मैं बस वो तो मुझे वो समझ गया सर, बस वही पूछ रहे थे कि अगर स्पेसिंग हाँ अगर बीच अरे में इंक्रीज करनी है हो ना। तो ऐसा कुछ है कि नहीं। हाँ ठीक है, तो आज हम आज इतनी ही एक बार स्प्लिट तक ही क्लास रखेंगे। आज मेरे को लग रहा है कुछ, मेरे को ऑफिस से इम्पोर्टेंट मीटिंग है, कॉल आ रहा है। तो कल हम इसको करते हैं, कल हम कोशिश करेंगे पूरा ये स्ट्रिंग कंप्लीट कर लें। इज दैट ओके विद यू गाइस? श्योर। स्ट्रिंग, मैं ये वाली यस शीट सर। अगर आपको वैसे दे दूंगा, इसको प्रैक्टिस करना। ये भी है अपने पास प्रैक्टिस करने के लिए, स्ट्रिंग्स के भी बहुत सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। तो ये स्ट्रिंग्स भी हम बैक टू बैक, मतलब लाइक बहुत अच्छे से हमारा रिवाइज हो, सब कुछ हो जाएगा। तो बिल्कुल भी उसमें टेंशन का नहीं है, अपना बहुत प्रैक्टिस मटेरियल अपने पास है, सब कुछ है। तो यूल बी बैंग ऑन विद द इंटरव्यू इफ यू प्रैक्टिस व्हाट आई गिव यू, राइट। तो अपन बस हैंड्स ऑन ज्यादा से ज्यादा रखेंगे, राइट। यस। हाँ, तो आज के लिए रैप अप करते हैं, कल मिलते हैं क्लास में। टेक केयर गाइस, गुड नाइट।